बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 8 अगस्त 2022 के द हिंदू में क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बाय एसएसएलवी इन अ रॉन्ग ऑर्बिट नो यूजेबल। ठीक है, तो सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था एसएसएलवी D1 वो रॉन्ग ऑर्बिट में हो गया और ये अब यूजेबल नहीं रहा। लॉन्च व्हीकल को इलिप्टिकल में पुट कर दिया गया, मतलब हो गया वो इलिप्टिकल में, बल्कि उसे सर्कुलर ऑर्बिट में पुट करना था। ठीक है, तो ऐसा इसरो की तरफ से हमें पता चला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। और इसमें बता रहा है देयर आर नो लॉन्गर यूजेबल इलिप्टिकल ऑर्बिट इंस्टीड ऑफ सर्कुलर वन। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। दूसरा हम आगे आ जाएंगे पेज नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। इस पे हमें ये पढ़ना है ये हमें पढ़ना है चीता री इंट्रोडक्शन NBA चीफ डिसमिस कंसर्न। ठीक है, तो हमें ये वाला पढ़ना है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, चीता री इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये वाला हमें पढ़ना है। ओके, अब इसमें देखते हैं किस बारे में बात की जा रही है। इसमें बात की जा रही है वी शुड कीप इन अ माइंड दैट चीता आर बीइंग बॉट टू द कंट्री ऑन एन एक्सपेरिमेंट बेसिस। ठीक है, तो कंट्री में लाना है एक्सपेरिमेंट बेसिस पे। इवन एज प्रिपरेशन आर अंडर वे टू री इंट्रोड्यूस चीता इन मध्य प्रदेश कूनो पालमपुर नेशनल पार्क। तो आपने कुछ महीनों पहले पढ़ा होगा कि री इंट्रोडक्शन को लेके बात करी गई थी, और कहाँ पे बात की गई थी, क्यूनो पालपुर नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ बात की गई थी रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। तो उसी बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA चीफ विनोद बी माथुर डिसमिस कंसर्न दैट दिस मे कॉज द सेम प्रॉब्लम फेस्ड बाय टाइगर इन द कंट्री आफ्टर द ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये वाली न्यूज़ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना है। आगे आ जाते हैं, हम आगे आ जाएंगे। इसमें हम आगे पेज नंबर 6 यानी कि एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें ये पढ़ना है कूलिंग द टेम्परेचर। ठीक है, हमें ये पढ़ना है कूलिंग द टेम्परेचर, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हमें ये पढ़ना है दूसरा, इसी सेम पेज पे। ठीक है, सेम पेज पे है टैपिंग टेक्नोलॉजी टू चेक माइनर मिनरल प्लंडर। ठीक है, ये वाला पढ़ना है। और फोकस्ड ऑन इन्फ्लेशन, ये 3 न्यूज़ हमारे एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें आज पढ़ना है। अब आगे हम आ जाएंगे पेज नंबर 8 पे। हम टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ चुके हैं। इस पे देखते हैं क्या पढ़ना है। इस पे है द वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। ठीक है, वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, ये पढ़ना है। इसमें देखते हैं क्या हमें ध्यान में देने वाली हमारे लिए बातें हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि साइड में समरी जैसा दिया रहता है, तो हम वो देख लेते हैं। पहले हम स्टोरी देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रामना टेन्योर इज ड्रॉइंग टू एन एंड इन द फ्यू डेज। तो आपको पता है जो एन वी रामना है उनका टेन्योर अब खत्म होने वाला है। द रामना कोलिजियम हैज़ बिन पर्टिकुलरली सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल रहा। ठीक है, meeting frequently and working quickly, they took the perennial problem of judicial vacancies by its horn and turned it around. The collegium as a united front was able to recommend numerous judicial appointments. तो बहुत सारे judicial appointments को लेकर के recommend किया गया। and script history by getting 9 supreme court judges। ठीक है, और ये स्क्रिप्टेड हिस्ट्री जो रही 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, अपॉइंट किया गया उनको, अपॉइंटेड 1 गो। ठीक है, 9 ऑफ द जजेस BP नागार्थना इज लाइन ऑफ द फर्स्ट वुमेन CJI इन 2027। तो ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए कि जस्टिस जो BV नागार्थना है वो पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगी 2027 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं और किस चीज़ को लेके बात की गई है। आप देखिए, कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन चीफ जस्टिस होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेक रिकमेंड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द एपेक्स कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, CJI एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट
Under clause 2 of the article 124 of the constitution, the appointment of the office of the CJI should be of the senior most judges of the Supreme Court considered fit to hold the office. ठीक है, इसके बाद क्या बताया जा रहा है, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस हैज़ नॉट गारंटेड लोअर पेंडेंसी ऑफ द केसेस इन अपेक्स कोर्ट ओवर द ईयर. अब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं. ठीक है, 7411 कब तक रही हैं, अगस्त 1 तक 2022 तक. ठीक है, और लिटिल ओवर 55,000 रही 2017 में. तो ये चीज़ के बारे में बात की गई है जो कि हमें पढ़ना था, ये हमने कंप्लीट कर लिया. आगे देखते हैं. इसके बाद हमको आ जाना है नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो है द ग्रेट बैरियर रीफ रिकवरी एंड वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट थ्रेट. ये वाला भी हमें पढ़ना है. इसमें देख लेते हैं क्या बातें की जा रही हैं. द हाइएस्ट लेवल ऑफ कोरल कवर. ठीक है, तो हाइएस्ट लेवल कोरल कवर की बात यहाँ पे की जा रही है. विद इन द पास्ट 36 ईयर्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द नॉर्दर्न एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से. तो जो कोरल कवर है, आपको पता होगा कि हम 5-6 महीने पहले जब पढ़ा था हमने, तो हमने देखा था कोरल रीफ से रिलेटेड बात हुई थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ही बात हुई थी. ठीक है, फिर यहाँ पे बात हो जा रही है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ जो कोरल कवर है पास्ट 36 ईयर्स में, वो कहाँ से रिकॉर्ड हुआ है, वो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया से, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से. ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ अकॉर्डिंग टू किसके, एनुअल लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो कि ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस, ठीक है, से पता चला. ऑस्ट्रेलिया GBR इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीफ सिस्टम स्ट्रेचिंग अक्रॉस 2,300 किलोमीटर एंड हैविंग नियरली 3,000 इंडिविजुअल रीफ्स. ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं. द न्यू सर्वे शोज रिकॉर्ड लेवल ऑफ रीजन वाइड कोरल कवर इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल GBR सिंस द फर्स्ट एवर एम सर्वे वॉज डन. ठीक है, द रिकॉर्ड लेवल ऑफ रिकवरी वॉज फुल्ड बाय इंक्रीज इन द फास्ट ग्रोइंग जो एक्रोपोरा कोरल है उसको लेके बात की जा रही है. हाउएवर, ये बात की जा रही है जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वॉर्न किया. ठीक है, साइंटिस्ट वॉर्न दैट दीज फास्ट ग्रोइंग कोरल आर ऑल्सो द मोस्ट ससेप्टिबल टू द इन्वायरमेंट प्रेशर. ठीक है, तो ये जो अभी जो मोस्ट ग्रोइंग कोरल हैं वो ससेप्टिबल किसके हैं, इन्वायरमेंटल प्रेशर के, सच एज राइजिंग, जो भी टेम्परेचर राइज हो रहा है, साइक्लोन आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है, तो इसके मेन रीजंस हैं. तो हमने ये देख लिया. ठीक है, आगे आ जाएंगे. आगे ये पढ़ना है, वाई आर द रेगुलेटर्स स्वीपिंग डाउन ऑन द स्टेबल कॉइन्स. इसमें देखते हैं क्या बात चल रही है. ठीक है, अब इसमें बात चल रही है अर्ली जुलाई में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है FSB बॉडी, वो कि उनका है अ बॉडी विच एडवाइजेस मेजर इकोनॉमी, जो एडवाइस करता है मेजर इकोनॉमीज़ को. ठीक है, एडवाइस होता है मेजर इकोनॉमीज़ को किस चीज़ को लेके, इंटरनेशनल फाइनेंस को लेके. ठीक है, प्रॉमिस टू पुश फॉर स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस. ठीक है, सीटिंग रीसेंट टर्मोइल इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट. ठीक है, द इंटरनेशनल बॉडी सेड इट इज़ वर्किंग टू इंश्योर क्रिप्टो एसेट. ठीक है, वर्किंग टू इंश्योर क्रिप्टो एसेट की बात यहाँ पे की जा रही है. सब्जेक्ट वो किस चीज़ को लेके है, रोबस्ट रेगुलेशन और सुपरविज़न को लेकर के, मतलब रेगुलेशन और सुपरविज़न को लेकर के ये वर्क करेगा. अब ये जो ग्रुप है, ग्रुप इज स्लेटेड टू रिपोर्ट इन द अक्टूबर G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट ऑन द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अप्रोच टू स्टेबल कॉइन एंड अदर क्रिप्टो एसेट को लेकर भी यहाँ पे बात की जा रही है. तो ये चीज़ें यहाँ पे बात की गई. आप देख लेते हैं इसमें बात क्या की जा रही है. इसमें है अ स्टेबल कॉइन इज अ डिजिटल करेंसी हुज वैल्यू इज पेग्ड टू अ स्टेबल असेट सच एज US डॉलर और गोल्ड. अब यहाँ पे स्टेबल कॉइन की बात करी गई है, स्टेबल कॉइन की बात यहाँ पे करी गई है. तो स्टेबल कॉइन एक डिजिटल करेंसी है. ठीक है, जिसकी वैल्यू स्टेबल होती है जैसे कि US डॉलर के जैसे और गोल्ड के जैसे. ठीक है, बेस्ट नोन स्टेबल कॉइन जो है क्रिप्टो इकोसिस्टम में वो है थेचर. ठीक है, तो बेस्ट स्टेबल कॉइन जो क्रिप्टो इकोसिस्टम में है वो है थेथर. सॉरी, मैंने पहले गलत बोल दिया था, यह है थेथर. इम्पॉर्टेंट. ठीक है, स्टेबल कॉइन में एग्जाम्पल दिया गया है थेथर है. फॉर अ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर ट्रैकिंग स्टेबल कॉइन फ्लोज कैन हेल्प देम गेज द state of market or even make educated guess about future cryptocurrency price movement. तो इससे क्या पता किया जा सकता है, गेस किया जा सकता है
जो फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी प्राइजेस मोमेंट होंगे उस चीज़ को भी लेके। स्टेबल कॉइन आर ओनली एज अ स्टेबल एज देयर इन्वेस्टर फेथ इन पे, ठीक है। इन अर्ली जुलाई की बात की जा रही है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है FSB, ठीक है, अ बॉडी विच एडवाइस, एक बॉडी है जिसने एडवाइस किया मेजर इकोनॉमी को इंटरनेशनल फाइनेंस को लेकर के प्रॉमिस किया टू पुश फॉर स्टेबल कॉइन रेगुलेशन सीटिंग रीसेंट टर्मोइल द टेरा USD क्रैश इन दी क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो ये न्यूज़ थी जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, और इसमें स्टेबल कॉइन्स के बारे में बताया गया कि स्टेबल कॉइन क्या है। तो इसमें बता दिया गया कि स्टेबल कॉइन क्या है, डिजिटल करेंसी है जिसकी वैल्यू जो होती है स्टेबल एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे कि US डॉलर और गोल्ड के। और बेस्ट एग्जाम्पल जो है स्टेबल कॉइन का क्रिप्टो इकोसिस्टम में वो है थेथर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या हमें पढ़ना है, आगे आ जाएंगे। ओके, अब हम पेज नंबर 10 पे आ चुके हैं। इस पे हमें कौन सा पढ़ना है, इसमें हमें ये वाला पढ़ना है, देख लेते हैं। इंडिया बिगिंस कोऑपरेशंस विद कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस, ये पढ़ना है। इसमें है मोडालिटी ऑफ द नेचर ऑफ कोऑपरेशन इज बीइंग वर्क आउट सेज ऑफिशियल्स, ठीक है। तो ये वाला हमें पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। अब हम आगे आ जाएंगे, पेज नंबर 12 पे हम आ चुके हैं। इस पे हमें क्या पढ़ना है, इस पे हमें ये वाला पढ़ना है, CSIR गेस इज फर्स्ट वुमन चीफ। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि CSIR जो है उनको अपनी फर्स्ट वुमन चीफ मिल गई हैं। एन कैलास लेवी लिथियम बैटरी एक्सपर्ट इज एक्सपेक्टेड टू एड इंडियाज ई-व्हीकल पुश, ठीक है। अब इसमें क्या बात की जा रही है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, फुल फॉर्म है ये CSIR का, हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स 80-year हिस्ट्री, मतलब 80 साल की इनकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपॉइंट किया है एक वुमेन को डायरेक्टर जनरल के तौर पे। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 80 साल की हिस्ट्री में CSIR के कि इन्होंने वुमेन डायरेक्टर जनरल चुना है। एन कैलाइस्लेवी हैं करेंटली डायरेक्टर ऑफ द CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की हैं, ठीक है, जो है कैराकुडी तमिलनाडु की। वो लीड करेंगी नेटवर्क को, 38 लैबोरेटरीज़ को ये लीड करेंगी, एंड नियरली 4500 साइंटिस्ट हैं, एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर 2 years, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। नोट फॉर द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अब ये जो इनके बारे में कुछ बातें बताई गई है, मिस कैलाइस्लेवी रिसर्च स्पैन ओवर 25 years इनका स्पैन रहा है रिसर्च का, एंड इट इज़ द फोकस टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सिस्टम एंड डेवलप इलेक्ट्रोरोल मटेरियल, ठीक है, कस्टम डिज़ाइन, सिंथेसिस मैथड, ऑप्टिमाइज रिलेशन पैरामीटर्स। तो मतलब सारी चीज़ें बता दी है। हर रिसर्च इंटरेस्ट इनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो इंक्लूड करता है लिथियम और बियॉन्ड लिथियम बैटरीज भी, ठीक है। तो इनके बारे में है। और वेस्ट टू वेल्थ भी रिसर्च का इनके रहा है इंटरेस्ट, और इलेक्ट्रोरोड और इलेक्ट्रोलाइज फॉर एनर्जी स्टोरेज के लिए, और इलेक्ट्रो जो कैटलिक एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम जो इन्वॉल्व रही हैं प्रोजेक्ट में। अब इनकी लॉन्ग जर्नी है एक, ठीक है, फ्रॉम इनका है अम्बासम, ठीक है, अम्बासा मुद्रम विलेज इन तिरुन्नवली डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, वहाँ से फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं ये, ठीक है। लॉन्ग जर्नी रही है इनकी। स्टडी इन्होंने कंप्लीट करी है तमिल मीडियम स्कूल से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने PhD करी हुई है, ठीक है, अनामलाई यूनिवर्सिटी चिदम्बरम से, ठीक है। और फरवरी 2019 में इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ कैरीकुडी बेस्ड CECRI से, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन साइंटिस्ट फ्रॉम CSI हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल, और पहले बार ऐसा रहा है फर्स्ट टाइम कि CECRI, ठीक है, अपॉइंट किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR,
ठीक है। Scientists from CECRI said Mr. Kalaislevi was better known as lithium battery. इनको किस नाम से जाना जाता है? लिथियम बैटरी एक्सपर्ट के, मतलब लिथियम बैटरी एक्सपर्ट है ये, इससे इनको जाना जाता है अमंग द एकेडमिक्स, ठीक है। He was instrumental in bringing out a number of research paper, 6 patent in her credit, and was a guide to research scholar in pursuing their PhD degree. इनके नाम पे 6 पेटेंट्स हैं, 6 पेटेंट्स हैं, ठीक है। तो ये भी है, तो ये बहुत सारा इन्होंने काम किया है और ये पूरा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके पर्सपेक्टिव से। आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना है हमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है चाइनीज़ इन्वॉय मीट रनिल ऑन शिप हम्बनटोटा विजिट। तो चाइनीज़ जो इन्वॉय है वो रनिल से मिले हैं जो शिप हम्बनटोटा विजिट पे, ठीक है। तो ये भी हमें पढ़ना था। तो हमारा आज के लिए हो गया द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना था। आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।